जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और मुझे लगता है कि सारे लोग मोदीकेयर के कंसल्टेंट हैं और हम सभी लोग के पास अपने सपने हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और होम मीटिंग अगर ये टूल्स हमारे सपनों को पूरा करने के लिए है तो हम सभी लोग खुद होम मीटिंग करना शुरू करेंगे। एक काम जरूर, हम जितने भी लोग अभी हम लोग 50-55 लोग हैं, 50-55 लोग हम लोग ये कमिटमेंट लेते हैं कि होम मीटिंग किसी को करने के लिए नहीं कहेंगे। हम 50 आदमी अगर होम मीटिंग खुद करना शुरू करेंगे तो 50 आदमी जो है वो आगे चल के हजारों लोगों को इंस्पायर हम कर पाएंगे। तो हम सभी लोग आज कमिटमेंट लें कि हम सभी लोग महीने का 4 होम मीटिंग करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो चलिए, मतलब ये टाइम इफेक्टिव भी है। और तीसरी चीज कि 10 आदमी को प्लान देने के लिए आपको 10 बार डेमोस्ट्रेशन करके, 10 बार आपको प्लान प्रेजेंटेशन करके 10 जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका पैसे की भी बचत होती है, टाइम की भी बचत होती है, एनर्जी की भी बचत होती है। तो ये CTE इफेक्टिव ये टूल्स है। आज पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के एक से एक अचीवर्स हैं और जितने सारे अचीवर्स को उनकी सफलता का जब रहस्य उनसे पूछा जाता है तो सभी अपनी अपनी सफलता में बहुत सारी चीजें बताते हैं। लेकिन एक टूल्स जो हर सफल नेटवर्कर जो जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो है होम मीटिंग। और होम मीटिंग इतना पॉपुलर होने की वजह यही है कि CTE इफेक्टिव ये टूल्स होता है। अब देखिए इसके बेनिफिट क्या सब हो सकते हैं। सबसे पहला होम मीटिंग का ये बेनिफिट है कि ये सिंपल होता है, इजी होता है और आसानी से इसको डुप्लीकेट किया जा सकता है, डुप्लीकेट कराया जा सकता है। अभी देखिए, फॉलो ए स्ट्रक्चरल फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली टाउट एंड रेप्लिकेटेड। देखिए ये एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा फॉर्मेट है ये जिसको बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। इसके लिए बहुत कुछ रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती है। अरे घर में 2-4-5 लोगों को बुलाना है, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन सिखाना है, तो यही एक फॉर्मेट है जिसको आसानी से सिखाया जा सकता है और रेप्लिकेट किया जा सकता है। रेप्लिकेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि आज अगर आपका टीम साइज छोटा है और आज आप होम मीटिंग करना शुरू करते हैं और होम मीटिंग सप्ताह में एक होम मीटिंग आप ऑर्गेनाइज करते हैं और हर सप्ताह होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते 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 धीरे धीरे आपका टीम बनता है। और आपका टीम जब बनता है तो आपका टीम आपको वो करते हुए देखता है होम मीटिंग, और आप होम मीटिंग की उसको भी होम मीटिंग करना सिखाते हैं। आज भले आपने अकेले होम मीटिंग को शुरू किया, कल के डेट में आपके टीम में 4 लोग होम मीटिंग करना शुरू करेंगे। आप अगर अकेले होम मीटिंग करते तो महीने में 4 होम मीटिंग आपने किया और 4 लोग अगर आपको मिलते हैं आपके टीम में 4 अलग अलग लिफ्ट्स में, तो इस तरीके से आपका टोटल 16 होम मीटिंग होना शुरू होता है। फिर उन 16 आदमी को हम लोग सिखाते हैं और 16 आदमी फिर 4-4 होम मीटिंग करना शुरू करता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि हर दिन आपके टीम में कहीं ना कहीं होम मीटिंग होता होगा। और आप समझिए, जब ये चीज अगर इंप्लीमेंट हो गया और इस चीज का डुप्लीकेशन टीम में हो गया तो आपका ग्रोथ क्या होगा और जो नेटवर्क मार्केटिंग का पैसिव इनकम है उस पैसिव इनकम को आप लेते रहेंगे, व्यवसाय आपका बढ़ता रहेगा। देखिए ये जो होम मीटिंग है ये केवल प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, केवल प्रोडक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने दिखा दिया। यहाँ जो प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन जब आप करते हैं ना, तो चूंकि लोगों की संख्या कम होती है, 2-4 लोग होते हैं और लोग व्यक्तिगत रूप से आपके उस डेमोस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जब 2-4 लोग बैठे हैं ना, सपोज आप स्टेरिक्लिन का डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो 2-4 लोग हैं बहुत करीब से उसको देख पाते हैं। आप किन्हीं को बोलते थोड़ा सा नील आप इसमें गिराइए, उजाला नील वो पानी में डालते हैं। किन्हीं को बोलते थोड़ा स्टेरिक्लिन आप इसके अंदर गिराइए। मतलब आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, उस प्रोस्पेक्ट को आप उस डेमोस्ट्रेशन में शामिल कर लेते हैं और इससे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है और उनको ऐसा महसूस होता है ये तो बड़ा मतलब इजी काम है और उनको आसान लगता है। और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है ये, क्विक टू लर्न एंड इजी टू डुप्लीकेट। इसको आसानी से सीख सकते हैं, इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो एक ऐसी हैबिट जो हर लीडर के अंदर ये चीज का होना जरूरी है। होम मीटिंग हम करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमारे टीम में बहुत आसानी से ये डुप्लीकेट किया जा सकता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है होम मीटिंग का, ये पर्सनल
कनेक्ट देता है। जब आप हॉल मीटिंग में मिलते हैं तो हॉल मीटिंग में बहुत सारे लोग आपके सामने हो सकते हैं, तो वहां इंडिविजुअल जो, अगर आपने बिजनेस प्लान दिखाया तो पर्सनली आप प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि लोगों की संख्या ज्यादा होती है, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। लेकिन जब आप होम मीटिंग में जाते हैं तो कम लोग के साथ में आपका पर्सनल जो कनेक्ट है वो कनेक्ट आपका बढ़ता है। अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश ए पर्सनल कनेक्शन विद पोटेंशियल कस्टमर, जो पोटेंशियल कस्टमर हमारा है उसके साथ हमारा व्यक्तिगत जो है कनेक्शन वो बढ़ता है होम मीटिंग से। इसके अलावा पर्सनल टच हेल्प बिल्ड ट्रस्ट, रेपो एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। और जब पर्सनली आप बात करते हैं लोगों से, लोगों के बारे में जानते हैं, लोग आपके बारे में जानता है, तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ता है। जब आप लोगों से बात करेंगे आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, आपका रेपो बिल्ड होता है और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप आपका बनता है। मीटिंग इन ए रिलैक्स्ड एंड फैमिलियर सिटी अलाउज फॉर ए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। और जब आप घर में कहीं पर किसी से मिलते हैं, होम मीटिंग में जब आप जाते हैं तो वहां क्या होता है कि फैमिलियर मतलब जाना पहचाना सा और बहुत ही मतलब फॉर्मल सा माहौल होता है, और उस माहौल में आपका प्रोस्पेक्ट कंफर्टेबल महसूस करता है आपसे कुछ भी बात कर लेने के लिए, आपसे कोई सवाल पूछ लेने के लिए। तो इससे क्या होता है, ये सारी चीजें आपका व्यक्तिगत रिलेशन आपके प्रोस्पेक्ट के साथ बढ़ता है। और डियर फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने का व्यवसाय है। अगर किसी को हम पसंद आने लगे, किसी को हमारी बात पसंद आने लगी, तो हमारे साथ रिलेशन अगर किसी का बेहतर हो गया, पर्सनल कनेक्ट अगर हमारा बन जाता है लोगों के साथ में, तो फिर हमारा व्यवसाय भी लोगों को पसंद आएगा, हमारा प्रोडक्ट भी लोगों को पसंद आएगा। तो ये होम मीटिंग जो है दूसरा बेनिफिट है कि पर्सनल कनेक्ट ये हमको ज्यादा देता है। तीसरा जो फायदा है, एफोर्ट्स मल्टीप्लाई मतलब जो आपका प्रयास है ना, वो प्रयास आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, कई गुना हो जाता है। हमने शुरू में आपको बताया, अगर 1 to 1 आप करते हैं तो 10 आदमी को प्लान देने के लिए 10 बार आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना होगा। लेकिन अगर एक होम मीटिंग आप करते हैं और 10 आदमी अगर उस होम मीटिंग में है, तो एक ही प्रयास में, एक ही एफर्ट में आपका काम हो जाता है। तो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एक्टिविटीज बिकॉज दे क्रिएट ए मल्टीप्लायर इफेक्ट, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट वो क्रिएट करता है, एक साथ बहुत सारे लोगों को दिखाया जा सकता है। अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस मोदी केयर अपॉर्चुनिटी टू मल्टीपल अटेंडेंस, एक साथ में जो है कई लोगों को हम प्लान दिखा पाते हैं और एक्सपेंड द रीच एंड इम्पैक्ट लीडिंग टू अ हायर नंबर ऑफ एक्टिविटीज ओवरऑल। और फाइनली ओवरऑल यही है इसका कि हम एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपना बिजनेस प्लान समझा सकते हैं, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखा सकते हैं। चौथी चीज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और ये जो है होम मीटिंग का चौथा फायदा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ये सपोर्ट करता है। अब ऑफर ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर ओपन कम्युनिकेशन एंड डायरेक्ट फीडबैक। जब प्रोस्पेक्ट और हम आमने सामने जब बैठे होते हैं तो वो भी कम्युनिकेट करने के लिए, उसके मन में कोई बात आती है, कोई सवाल आता है, और सामने जब हम बैठे होते हैं तो वो पूछ सकता है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद अपना जो फीडबैक उसका है, वो फीडबैक हमारे साथ में मतलब फ्रीली वो शेयर कर सकता है, और ये कम्युनिकेशन को आसान बना देता है प्रोस्पेक्ट और आपके साथ में। गेस्ट्स फ्रीली एक्सप्रेस ओपिनियन, आस्क क्वेश्चन एंड प्रोवाइड रियल टाइम फीडबैक ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विस। लोग आपसे खुल के बात कर सकते हैं, खुल के सवाल पूछ सकते हैं, जो फीडबैक उनका रियल टाइम है वो फीडबैक आप उनसे ले सकते हैं। और इमीडिएट फीडबैक हेल्प अंडरस्टैंडिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड रिफाइनिंग योर सेल्स अप्रोच। और जब खुल के आपके साथ में बातचीत शुरू होती है तब आप समझ पाते हैं कि आपके कस्टमर्स की प्राथमिकता क्या है, वो किस एरिया को इंप्रूव करना चाहता है, उसका जो पीएमएफ है वो पीएमएफ आपको समझ में आता है। और इस तरीके से सेल्स को अप्रोच करने के लिए आपके समझ में आता है किसको प्रोडक्ट ऑफर किया जाए, किसको बिजनेस ऑफर किया जाए। जब बातचीत होती है तो उसकी जरूरतों के बारे में हमें पता चल पाता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, और होम मीटिंग हमें वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मौका देता है। पांचवा चीज है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए, बड़े मीटिंग में जब हम डेमोन्स्ट्रेशन को करते हैं तो बहुत भीजे
नहीं होता है, बड़े मीटिंग में लोग उसको देख नहीं पाते हैं, बहुत सारी बातें समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब होम मीटिंग ही सबसे बेस्ट जगह है जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन का मतलब केवल नीले पानी को सफेद करना नहीं होता। प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन का मतलब है प्रोडक्ट को फील कराना, प्रोडक्ट को टच कराना, प्रोडक्ट को महसूस कराना उनको। तो प्रोडक्ट टच एंड फील स्ट्रेंथेंस द बिलीव सीन इन बिलीविंग। जो देख कर जो विश्वास आता है ना, उससे ज्यादा विश्वास आता है जब प्रोडक्ट को हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो प्रोस्पेक्ट उसको टच करता है, उसको महसूस करता है। और जो भी उसका डाउट प्रोडक्ट को लेकर के होता है, कोई सवाल जवाब होता है, तो इंस्टेंट वो जो है प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन के दरमियान वो हमसे पूछ पाता है। और प्रोडक्ट कनेक्ट एंड एंगेजमेंट इंक्रीजेस, और प्रोडक्ट के साथ लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ती है। देखिए, कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है प्रोस्पेक्ट के साथ। जब प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन मिलजुल करके करते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ में, तो इससे प्रोडक्ट के साथ में उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, जिससे सेल क्लोज होने की संभावना ज्यादा होती है। देखिए, आपके टीम के अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए भी होम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। आपकी जो टीम में नई ज्वाइनिंग हुई, उन नए ज्वाइनिंग को ट्रेनिंग देने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ये होता है। और ये जो है मतलब एक्सपीरियंस्ड लीडर वहां जब पहुंचते हैं तो अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, अपने टीम को मेंटर करते हैं। एक होम मीटिंग में ये चीज पॉसिबल हो पाता है। एक नई ज्वाइनिंग को कब क्या सपोर्ट चाहिए, कब क्या ट्रेनिंग चाहिए, ये सब कुछ अगर होम मीटिंग का चलन हमारे साथ में है तो वो एक्सपीरियंस्ड लीडर अपने टीम को धीरे धीरे ट्रेंड करना शुरू करते हैं। और ये होम मीटिंग जो है हेल्प करता है सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, एंड बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड होस्ट द प्रेजेंटर। जब भी होम मीटिंग होती है, देखिए, जब बड़ा मीटिंग आपके शहर में होता है, आपके टीम के आपके अपलाइन करते हैं, तो उस बड़े जो मीटिंग होती है बीओएम में, वहां प्राय एक्सपर्ट लोगों को वहां प्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है, उनको होस्ट करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर होम मीटिंग जितनी ज्यादा हमारी टीम में होगी, जितना भी होम मीटिंग होगा, उस होम मीटिंग में नए नए स्पीकर्स आपको मिलेंगे आपके टीम में। देखिए, एक आदमी आज मीटिंग को होस्ट कर रहा है और होस्ट करने के लिए भले 2 मिनट उन्हें बोलने का मौका मिलता है, 5 मिनट उन्हें बोलने का मौका मिलता है, लेकिन उनको मौका मिलता है। और आपके टीम में अगर होम मीटिंग का कल्चर डेवलप हुआ है तो निश्चित रूप से आपके टीम में प्लान दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, आपके टीम में डेमोस्ट्रेशन दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, और होस्ट जो होगा, जो स्पीकर को इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी संख्या बढ़ेगी, और धीरे धीरे आपके टीम में लीडर्स बनने शुरू हो जाएंगे। राइट गाइडेंस इंश्योर दैट द बिजनेस मॉडल इज इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड एंड एप्लीकेटेड विद इन द नेटवर्क। जब आप होम मीटिंग करते हैं तो होम मीटिंग के साथ में टीम की गहराई तक में आपका कनेक्शन होता है। आप इस चीज को देख पाते हैं कि लोगों को प्लान की सही समझ है या नहीं है, जो बिजनेस वो कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी है, जो रोड मैप है, जो कैलकुलेशन है, इन सारे चीजों की प्रॉपर समझ आपके टीम में है या नहीं है। एक नए लोगों के साथ जब आप होम मीटिंग करते हैं तो इस होम मीटिंग में आपको ये सभी चीज जानने का मौका मिलता है, और इन सारी चीजों को सुधारने का मौका मिलता है, लोगों को विजन देने का मौका मिलता है, ड्रीम बिल्ड करने का मौका मिलता है। तो ट्रेनिंग और टीम में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा टूल्स आपका ये होम मीटिंग होता है। उसके बाद सातवीं चीज है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, जो हमने शुरू में ही आपको कहा था कि प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अटेंडीज टू सोशलाइज, नेटवर्क एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस। ये मौका मिलता है लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुलने के लिए। जब आपके मीटिंग में, आपके उस होम मीटिंग में कोई व्यक्ति आते हैं और वो क्या करते हैं कि उनको अपना जो उनका जो फीडबैक है इन चीजों या एक्सपीरियंस जो उनका रहा है मोदी केयर में, वो जब इसको शेयर करते हैं तो धीरे धीरे वो खुलते हैं। इससे 10% रिक्रिएशन एंड 100% फास्ट स्टार्ट होता है। जब आप मीटिंग करेंगे 10% लोग जो हैं मतलब बिजनेस को ट्राई करने के लिए शुरू किया था, जैसे तैसे शुरू किया। जब उनके साथ आप कनेक्शन में आते हैं तो ऐसे लोग भी जो बिजनेस करने के मूड में नहीं है वो भी बिजनेस करने की बात सोचते हैं। 100% फास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, टीम ग्रो कर सकता है। और हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर कैन help build credibility
लोग हैं, उन लोगों में आपका जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वास आपका है, ट्रस्ट आपका है, आपका, आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट का, ये सब कुछ बढ़ता है। और वर्ड ऑफ माउथ रेफरल पोटेंशियल कैन लीड टू न्यू कस्टमर्स एंड एक्सपेंड योर नेटवर्क ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। और इस तरीके से क्या होता है कि ज्यादा लोग जब इसको सुनेंगे, ज्यादा जगह पर ये बातें होंगी, तो आपके पास प्रोस्पेक्ट की संख्या बढ़ेगी, आपके पास लीड्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो रिलेशन बिल्डिंग के लिए ये होम मीटिंग बहुत जरूरी है। और ड्राइविंग सेल्स, सबसे बड़ी चीज है कि सेल्स को ड्राइव करने की क्षमता इस टूल्स में है, वो है आपका होम मीटिंग। देखिए, जब आप होम मीटिंग करते हैं कहीं पर भी, तो किन्हीं के घर पर जाते हैं, तो पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है उस होम मीटिंग को बिल्ड करने में। आप अगर किसी हाउस वाइफ को प्लान आप दिखा रहे हैं, तो आपने हाउस वाइफ को प्लान दिखाया, वो घर जाती हैं, घर में फिर उनको कई तरह का चैलेंजेस होता है, बहुत सारे लोगों को जवाब देना होता है, क्या है, कैसे है, बताइए। उसके बाद फिर उनको काम करने का फ्रीडम मिलता है या नहीं भी मिलता है। लेकिन जब आप एक होम मीटिंग करते हैं, तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूरे कॉन्सेप्ट को समझता है, और पूरा जो परिवार का इन्वॉल्वमेंट होता है, और पूरा परिवार एक बार कन्विंस होता है। और जब कन्विंस होता है पूरा परिवार, जब मिल करके प्रोडक्ट से प्रभावित हो जाता है, बिजनेस से प्रभावित हो जाता है, तो उसी घर में आपका सेल्स काफी बढ़ने की संभावना होता है। एंड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर कैन हेल्प गेट मोर कस्टमर्स। और एक कस्टमर आपका अगर संतुष्ट होता है, तो और भी आपको बहुत सारा वो ला करके कस्टमर आपको दे सकता है। और मोर सक्सेस स्टोरीज, मोर कन्विक्शन इन्फ्लुएंशियल इन मोटिवेटिंग अदर्स टू ज्वाइन बाय। और इससे क्या होगा कि जितना ज्यादा सफलता की कहानी मिलेगी, जितना ज्यादा कन्विक्शन मिलेगा, उतने ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे, प्रभावित होंगे, और बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो होम मीटिंग का ड्राइविंग सेल्स। और नौवा चीज है जो होम मीटिंग से फायदा होता है, वो है कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। कॉन्फिडेंस बनाने का प्लेटफॉर्म है, और लीडरशिप बनाने का प्लेटफॉर्म है। और बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथन्स योर ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्किल। देखिए, एक दिन में कोई अच्छा प्रेजेंटेशन करने वाला नहीं बनता। पहली बार पहला जो प्रेजेंटेशन होता है, निश्चित रूप से दूसरा प्रेजेंटेशन उससे बेहतर होगा, तीसरा प्रेजेंटेशन उससे बेहतर होगा। और जैसे जैसे प्रेजेंटेशन की संख्या बढ़ती जाएगी, और प्रेजेंटेशन हमारा निखरता चला जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी उसी तरीके से बढ़ता होगा। फर्स्ट टाइम जब आप किसी प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करना आपने शुरू किया, तो उस समय जो आपका कॉन्फिडेंस था डेमोस्ट्रेशन करते समय, और फिर जब 5, 10, 20 डेमोस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने कॉन्फिडेंस को मिला करके देख लीजिए कितने का फर्क आता है। और होम मीटिंग का चलन अगर पूरे टीम में होता है, तो पूरे टीम में ज्यादा से ज्यादा आपको या आपके टीम के लीडर को प्लान प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन का मौका मिलता है, और ये उनके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाता है। और कंसिस्टेंटली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ग्रुप्स, लीड डिस्कशंस एंड गाइड अटेंडेंस, यू डेवलप लीडरशिप स्किल। और लगातार बार बार आपको एक तरह का काम जब आप करते हैं, बहुत सारे लोग आपके सामने होते हैं, क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, उनके क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन देते हैं, उस डिस्कशन को आप लीड करते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप भी आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। और मोर प्रोडक्ट यूजेस, मोर कन्विक्शन। जितने ज्यादा प्रोडक्ट यूजर्स होंगे, उतना ज्यादा कन्विक्शन लोगों को इस व्यवसाय के लिए होगा। तो पावर ऑफ होम मीटिंग, मुख्य रूप से जो होम मीटिंग का पावर है, आपके कनेक्शन को ये काफी तेज कर देता है। अगर आप किसी भी टाइटल पर हैं, किसी भी लेवल पर हैं, आप डायरेक्टर हैं, अगर आप अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आज आपकी टीम में किसी की ज्वाइनिंग हुई, कोई आपकी मुलाकात भी उससे नहीं हो पाई, आप मिल भी नहीं पाए, कनेक्शन बन नहीं पाया, जहां पर एक बड़ा बिजनेस की संभावना थी, बिजनेस हो सकता था, लेकिन उस जगह पर केवल कनेक्शन नहीं बन पाने के कारण, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसको स्पॉन्सर किया है, वो व्यक्ति अभी उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है। आप एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आपका कनेक्शन एक नए लोग के साथ होता है, तो वहां से बिजनेस की एक नई अध्याय शुरू हो सकती थी। और होम मीटिंग आपको ये मौका देता है कि आप नए लोग
के साथ कनेक्ट कर सकें, लोगों को इंगेज रख सकते हैं और खुद भी इंगेज रह सकते हैं। एक सिस्टम डेवलप करते हैं जिस सिस्टम में हर कोई एक कमिटमेंट के साथ हम लोग काम शुरू करते हैं कि हर आदमी महीने का कम से कम 4 होम मीटिंग बिल्ड करेंगे और खुद भी इंगेज होंगे, अपने टीम को भी उसमें इंगेज कराएंगे एंड बिल्ड लास्टिंग। और इस तरीके से आपका जो रिलेशनशिप स्टार्ट विल प्रोपल यू टुवर्ड सक्सेस, और ये आपका जो है आपके सफलता की ओर आपको ले जाता है। तो ये जो टूल्स हमने आपको बताया ये है पावर ऑफ होम मीटिंग। होम मीटिंग्स को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सभी बेनिफिट हमको मिलता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, होम मीटिंग के इतने सारे फायदे तो हैं, लेकिन इस होम मीटिंग से हम लोग कुछ चीजें हैं जो हमें करना चाहिए और कुछ चीजें हैं जो हमें होम मीटिंग के दरमियान नहीं करना चाहिए। मतलब एक इफेक्टिव होम मीटिंग कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम नया स्लाइड हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक चलिए अभी 10 टिप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। 10 टिप्स ऑन हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग। हमने आपको बता दिया होम मीटिंग क्या होता है। घर में एक टेबल होता है, उसके आसपास में 2-4 कुर्सियां होती हैं और उन कुर्सियों पर प्रोस्पेक्ट हमारे बैठे हो सकते हैं और वहां पर एक कोई एक्सपर्ट, एक कोई अनुभवी लोग जो प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करना जानते हैं, जो प्लान प्रेजेंटेशन करना जानते हैं, वो पहुंचते हैं। वो आप खुद हो सकते हैं, आपके अपलाइन हो सकते हैं और इस तरीके से हम लोग होम मीटिंग को क्रिएट करते हैं। लेकिन होम मीटिंग के दरमियान कुछ चीजें हैं जिन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा होम मीटिंग बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है, और थोड़ी सी अगर लापरवाही हम बरतते हैं तो हमारा होम मीटिंग फेल भी होता है। तो पहले ये जान लेना जरूरी है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाई होम मीटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आसान है, सुविधाजनक है, कन्वीनियंट है, लो कॉस्ट है, इसका कोई खर्च नहीं है, डुप्लीकेबल है, आप भी कर सकते हैं, अपने टीम में लोगों को सिखा सकते हैं और आपके व्यवसाय को ये प्रोडक्टिव बना देता है। ये बहुत ही प्रोडक्टिव टूल्स है। तो व्हाई होम मीटिंग अभी तक हम लोगों ने जाना। अब सबसे पहला काम करते हैं होम मीटिंग का। जैसे ही आपने डेट सेट किया और डेट सेट करने के बाद अब आप बारी है कुछ चीजों का ध्यान रखने का। प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। एक अच्छे होम मीटिंग करने के लिए ना आपको हर चीज की तैयारी पहले से अगर करके हम रखते हैं तो हमारा होम मीटिंग सक्सेस होता है। सबसे पहली तैयारी सीटिंग, बैठने की व्यवस्था। पहले विजुअलाइज कर ले कितने लोग आने वाले हैं और रिकॉर्डिंग। चलिए तो पहले ये विजुअलाइज कर लेते हैं कि कितने लोग आने वाले हैं। Recording in progress. होगी तो इस हिसाब से हम पहले सीटिंग को विजुअलाइज करते हैं और सीटिंग के लिए, बैठने के लिए जितनी भी चीजें हैं उन चीजों का हम पहले से इंतजाम करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि लोग जब आना शुरू हुआ तो फिर हम चेयर निकालना शुरू किए, इधर उधर से चेयर का इंतजाम करना शुरू किए, तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन वहां पर होता है। तो सीटिंग का इंतजाम पहले कर लीजिए। दूसरा चीज है सीटिंग आप इस हिसाब से रखिए कि लोगों का फेस जो है वो बाहर या दरवाजे की तरफ ना हो, ऑडियंस जो है उसको किसी भी तरह का मतलब डिस्टरबेंस नहीं हो और उसका मतलब फेस जो है दरवाजे के अपोजिट हमेशा रखने का प्रयास करिए। ऐसा सेटिंग करिए। उसके बाद डिस्प्ले करने के लिए आपको किन किन चीजों को दिखाना है। आपको डिस्प्ले के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए तो उन प्रोडक्ट को पहले आप तैयार कर लें कि आप डिस्प्ले के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट आप लगाएंगे वहां पर। उसके बाद आपको डेमोस्ट्रेशन करना है तो डेमोस्ट्रेशन करने के लिए जिन जिन मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, छोटी बड़ी जो भी मटेरियल्स है, ऐसा नहीं हो कि होम मीटिंग से बीच से उठ के और आपको बाहर से कहीं कुछ चाकू लाने के लिए जाना पड़े या कुछ भी लाने के लिए आपको जाना पड़े। तो जितनी चीजों का डेमोस्ट्रेशन आप करने वाले हैं उन चीजों के लिए जो मटेरियल की आवश्यकता है उस मटेरियल को पहले से आप रेडी कर लें। उसके बाद जब प्रेजेंटेशन आप करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन के फाइल की आवश्यकता पड़ सकती है, नोटपैड की आवश्यकता पड़ सकती है, कलम की आवश्यकता पड़ सकती है, कनेक्ट मैगजीन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन सारी चीजों को पहले आप तैयार कर लें, क्योंकि प्रिपरेशन जब आपका अच्छा होगा ना तो होम मीटिंग भी आपका अच्छा होगा। और इन चारों चीजों का ध्यान आप प्रिपरेशन के दरमियान जरूर रखें। दूसरा चीज है आप प्रॉपर वेलकम। अब आपके घर में समय हो चुका है, समय होने के बाद जब आपके गेस्ट आपके
आपके प्रोस्पेक्ट जब आपके घर में आते हैं, तब जरूरत है कि एक प्रॉपर वेलकम आप उनका करें, उनको रिसीव करें। उनको रिसीव करने के लिए आप दरवाजे तक जाएं, ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप नमस्ते, प्रणाम, जो भी आप करते हैं, उनको ग्रीट करें एंड अप्रिशिएट द गेस्ट फॉर देयर टाइम। और वो टाइम पर आए और वो मतलब यहाँ पर पहुंचे, समय पहुंचे, और इसके लिए आप उनकी प्रशंसा करिए, उनकी तारीफ करिए और गर्मजोशी से उनका स्वागत करिए और स्वागत करके उनको उनके स्थान पर बैठाइए। तो ये दूसरा काम हो गया कि ये प्रॉपर वेलकम, और ये जरूरी है इफेक्टिव होम मीटिंग के लिए। उसके बाद आपके प्रोस्पेक्ट आ चुके हैं, आपके स्पीकर भी आ चुके हैं, और स्पीकर जब आप आए आपके पास हैं, अब आपका तीसरा काम होता है एडिफाई द स्पीकर। अब आप चुपचाप वहां पर बैठ जाएंगे तो होम मीटिंग फिर कैसे इफेक्टिव हो पाएगा। आप ऑर्गेनाइजर हैं और आप ही वो व्यक्ति हैं जो आप अपने अपलाइन को भी जानते हैं, या जो स्पीकर हैं स्पीकर को भी आप जानते हैं, और जो लोग मीटिंग में आए हैं आप उनको भी जानते हैं। इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इंट्रोडक्शन कराएं एक दूसरे का, और वहां पर आप स्पीकर को एडिफाई करें। और स्पीकर को एडिफाई करने के लिए आप कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे आदमी, एक सफल आदमी, ये हमको सिखा सकते हैं कि हम भी कैसे सफल हो सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ शब्द हैं जिस शब्द से आप अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस करें। इंट्रोड्यूस द स्पीकर वेल जेन्युइन एडिफिकेशन विथ क्रेडियंट्स एंड अचीवमेंट्स। उनकी जो अचीवमेंट है उस अचीवमेंट को बताते हुए अपने स्पीकर को एडिफाई करना ये सीखना है। और ये तीसरा काम है, जितने अच्छे तरीके से आप अपने स्पीकर को एडिफाई करते हैं, उतना प्रभाव आपके अपलाइन, आपके स्पीकर, आपके गेस्ट पर छोड़ पाएंगे। और फाइनली इसका फायदा तो आप ही को होना है, क्योंकि आपके गेस्ट अगर क्लोज होते हैं तो आपके साथ में वो जुड़ेंगे। तो इसलिए एडिफिकेशन जो है जरूरी है, और एडिफिकेशन के लिए हम लोगों ने कई बार ट्रेनिंग किया है इस टॉपिक के ऊपर। कभी फिर मौका मिलता है तो हम लोग एडिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, कैसे एडिफाई करना है अपलाइन को। और चौथा चीज अब क्या करना है, आपको पहले अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जो भी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करने वाली चीज है ना, जो मीटिंग के बीच में व्यवधान क्रिएट करने वाली जो चीजें हैं, उन चीजों को पहले आप सही कर लें, उसको दूर कर लें। जैसे कुछ बर्तन वहां पर रखे हो सकते हैं, गिलास रखा हुआ है, कप रखा हुआ है, हो सकता है सब कुछ सही चल रहा है, किसी का हाथ सटे और कप गिर जाए और टूट जाए। अब क्या होगा, सबका ध्यान जो है उस तरफ चला जाए। इसलिए आप जो भी है कुछ इस तरह की चीजें उनको सही कर लें। पेट्स हैं आपके, पेट्स मतलब हो सकता है आपके घर में कुत्ते हैं या पालतू कोई जानवर है, वो जानवर उसको पहले से एडजस्ट करके आप रख दें। और आपके प्रेजेंटेशन के बीच में जानवर जो है अगर डिस्टर्ब करने लगेंगे, वो बीच में आ जाएंगे, तो आपका प्रेजेंटेशन बाधित होगा। तो इसलिए पेट्स को उसको ध्यान में रखिए, उसकी व्यवस्था कर लीजिए। किड्स, घर में अगर छोटे बच्चे हैं जो मीटिंग के दरमियान वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उनका भी इंतजाम आपको करना होगा। अगला चीज है टीवी म्यूजिक साउंड। अगर टीवी बज रहा है, कहीं कोई म्यूजिक साउंड आ रहा है, तो उन चीजों को सही कर लें। और मोबाइल फोन जो है, उस मोबाइल फोन ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और इसके लिए आप खुद भी अपना मोबाइल साइलेंट में डालें। और जो आपके प्रोस्पेक्ट आए हैं, उस प्रोस्पेक्ट को भी मोबाइल फोन को साइलेंट में डालने के लिए आप रिक्वेस्ट करें। और इस तरीके से जिन जिन चीजों से व्यवधान हो सकता है, उन चीजों को पहले से मैनेज करें और आश्वस्त हो लें कि प्रेजेंटेशन के दरमियान कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। पांचवा चीज है, जो प्रेजेंटेशन आप करते हैं, उस प्रेजेंटेशन को बहुत ही सिंपल रखने की जरूरत है। उसको बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत ज्यादा बीवी कैलकुलेशन, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। कीप इट सिंपल, पावर ओपनिंग करिए और बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन करिए। ऐसा प्रेजेंटेशन करिए जिस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपके गेस्ट को लगे कि ये प्रेजेंटेशन मैं भी कर सकता हूं। ऐसा होम मीटिंग कि आपके गेस्ट को लगे कि इस तरह तो हम भी कर सकते हैं, हम अपने घर में लोगों को बुला सकते हैं और लोगों को बुला करके ये बात बताना है, ये नीले पानी को सफेद करना है, ये कंज्यूमर बेनिफिट बताना है। ये तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसलिए अपने प्रेजेंटेशन को होम मीटिंग के दरमियान आप इसको सिंपल रखिए और ध्यान रखिए पावर ओपनिंग और सिंपल प्रेजेंटेशन का। छठी चीज है कीप इट शॉर्ट। इसको
छोटा रखिए। जो होम मीटिंग है ना, इस होम मीटिंग का जो पूरा अवधि है ना, 30 मिनट के रूल को आप फॉलो करिए। 30 मिनट में आप कोशिश करिए कि 2-4-5 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन आप कर लें, कंज्यूमर बेनिफिट आप डिस्कस कर लें। आप अगर चाहें तो 20 मिनट आप डेमोस्ट्रेशन के लिए दे सकते हैं और 10 मिनट में कंज्यूमर बेनिफिट आपका जो डिस्कशन हो जाएगा, प्रेजेंटेशन आपका समाप्त हो गया। उसके बाद लोगों से बातचीत करने में जो भी चीजें लगती है, जो सहज कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन को आप कर सकते हैं। तो छठा चीज का छठा नियम जो है उसका ध्यान रखिएगा कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, 30 मिनट का प्रेजेंटेशन। और अक्सर जब हम होम मीटिंग के लिए जाते हैं और नए लोगों के साथ होम मीटिंग करते हैं, तो ये समस्या जो है ये बहुत डिस्टर्ब करती है। और ये डिस्टर्बेंस क्या है, प्रेजेंटेशन चल रहा होता है, प्रेजेंटेशन के बीच में चाय, नाश्ता, बिस्किट, ये सारी चीजें, रिफ्रेशमेंट की चीजें जो है वो चीजें बीच में आ जाती है। देखिए, हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। हमारा बिजनेस जो परमिट करता है, बिजनेस हमारा कहता है कि नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। होम मीटिंग जो भी आपका होता है, उस होम मीटिंग में कोई भी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और इट इज ए बिजनेस मीटिंग, ये बिजनेस मीटिंग है और इसको जितना डुप्लीकेबल बनाइएगा उतना हमारे आपके लिए फायदेमंद है। मान लीजिए कि हमने एक होम मीटिंग किया, उस होम मीटिंग में रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था रखी और हमारा एक होम मीटिंग करने में लोगों को खिलाने पिलाने में 2000 रुपया खर्च हो गया। तो 2000 रुपया खर्च हो जाने के बाद जो लोग उस मीटिंग में आए हैं, उनके लिए, उनको, आपके लिए 2000 आसान हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उनके लिए 2000 रुपया खर्च करना पॉसिबल नहीं। तो फिर वो ये सोचेंगे अगर हम होम मीटिंग करेंगे तो हमको भी ये सब चीज करना पड़ेगा, और ये सब चीज करने के लिए फिर उनके लिए ये बोझ हो जाएगा और ये डुप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय जो परमिट करता है कि नो रिफ्रेशमेंट प्लीज, कोई भी रिफ्रेशमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने कल्चर के हिसाब से देखते हैं, तो प्रेजेंटेशन के बाद का जो हमारा समय जो कम्युनिकेशन के लिए होता है, जो बातचीत करने के लिए होता है, उस बीच में अधिकतम एक चाय हम लोग सर्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना संस्कार है, तो उसके लिए जब घर पर हम जाते हैं तो मैक्सिमम एक चाय हम लोग ऑफर कर सकते हैं बातचीत के दरमियान। इसके अलावा किसी रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, आप जो ऑर्गेनाइजर हैं, आप एक होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपकी एक और जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी क्या है कि अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। और मीटिंग के दरमियान अगर कोई सवाल कोई पूछता है तो उसको बड़ी विनम्रता के साथ आपको उनके सवाल को अभी पार्किंग में डालना है और उनको ये चीज बता देना है प्रोग्राम शुरू करते समय ही कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के दरमियान। तो आपको बता दें कि प्रेजेंटेशन समाप्त होने के बाद हम लोग बैठकर आपके सवालों पर डिस्कस करेंगे, या फिर संभव हो तो उनके हाथ में एक नोट थमा दें, एक पन्ना थमा दें, एक कलम थमा दें उनके हाथ में, और आप उनको बताएं कि प्रेजेंटेशन के दरमियान आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी सवाल आपके मन में आता है उसको इस पेपर पर आप नोट करें, और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हम एक एक कर आपके उन सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि बीच में अगर क्वेश्चन शुरू हो जाता है तो वो क्वेश्चन जो है वो मतलब एक व्यवधान क्रिएट करता है। जाना किसी रास्ते में है और किसी रास्ते में चले जाते हैं, तो इसके लिए इन चीजों को कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन जो है उसको बाद में पूछने का। और पावर क्लोजिंग, और प्रेजेंटेशन समाप्त होने के बाद अब बारी आती है क्लोजिंग की। क्लोजिंग देखिए वो चीज है जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, जिसके लिए हमने होम मीटिंग किया, जिसके लिए हमने डेमो दिखाया, जिसके लिए हमने प्रेजेंटेशन किया, वो सब कुछ उसका बेनिफिट तब हमको मिलता है जब हम क्लोजिंग कर पाते हैं। और यूज 3 चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन। और क्लोजिंग के लिए प्रेजेंटेशन के बाद जो है इसको अल्टरनेट क्लोजिंग बोला जाता है। अल्टरनेट क्लोजिंग में आप क्या करते हैं, आप लोगों से कुछ सीधे सवाल पूछते हैं, और लोगों को आप ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका ऑप्शन मतलब कोई भी ऑप्शन उसका है, वो ऑप्शन आपके लिए, आपके काम का वो ऑप्शन है। आप सवाल पूछेंगे, उस सवाल के 2 ऑप्शन देंगे और वो दोनों ऑप्शन आपके काम के होंगे। और जैसे उदाहरण आपको हम बता दें कि प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद आप गर्मजोशी से मतलब उनके साथ आई कांटेक्ट बनाते हुए आप उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने अभी जो कुछ भी देखा, सुना और समझा, उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा।
अब आप देख लीजिए कि आपने सवाल पूछा कि सबसे अच्छा क्या लगा, आपने उनसे ये नहीं पूछा कि आपको क्या बुरा लगा। अब जो भी चीज वो बताएंगे ना आपके काम का चीज होगा और अपने हिसाब से वो चीजों को बताएंगे। अगर मान लीजिए कि कुछ समय में वो जवाब दे पाए, वो बताए कि हमको ये अच्छा लगा, अगर उसमें उनको परेशानी हो रही है या जवाब नहीं मिल रहा है, तो 10-15 सेकंड रुकने के बाद आप उनसे दोबारा सवाल करें कि जैसे हमारे बिजनेस में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही पैसा कमाने का मौका है, विदेश यात्रा है, कार है, घर है, पैसिव इनकम है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अब वो जो भी चीज बोलते हैं, मान लेते हैं कोई आदमी बोलते हैं कि हमको विदेश यात्रा बहुत अच्छा लगा। अब विदेश यात्रा अच्छा लगा, अब दूसरा सवाल तुरंत उनसे हम पूछते हैं कि आप इस व्यवसाय को जब करेंगे तो इस व्यवसाय को एज ए यूजर करेंगे या इस व्यवसाय में आप बिजनेस ये विदेश जाने के लिए आप नेटवर्क बिल्ड करना पसंद करेंगे। अब देखिए दोनों में से कोई भी जवाब वो देते हैं आपके काम का होता है। तो इसी तरीके का 3 जो है क्लोजिंग ऑप्शन, आप इस तरीके के अल्टरनेट सवाल आपको पूछने हैं और उसके बाद आपको उसी समय पर उनकी क्लोजिंग करनी है, उनका ज्वाइनिंग कराना है, प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना है। तो हम लोग किसी दिन करेंगे क्लोजिंग का भी एक सेशन, हम लोग करेंगे कि आफ्टर प्रेजेंटेशन हमें क्या करना चाहिए। तो क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग करना जरूरी है। और 10वां चीज जो है वो है बैम फैम, बुक अ मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। देखिए कोई भी मीटिंग आपका है ना, वो मीटिंग तब सक्सेस होता है कि उस जगह से जब आप जहां मीटिंग करने के लिए गए, अगले मीटिंग का डेट लेकर के उठना है कि अगला मीटिंग इस जगह पर कब होना है या अगला मीटिंग किस जगह पर होना है। ये चीज हमें करके वहां से उठना है, इसको बोला जाता है बैम फैम। और इस तरीके से क्या होता है, एक मीटिंग से कई मीटिंग कनेक्टेड हो जाते हैं। देखिए आपको एक छोटा सा वाक्य बताते हैं। बातें थोड़ी पुरानी है और नेटवर्क में एक लीडर थे और उस समय मोदी केयर को ज्वाइन करने के लिए 1950 रुपये लगते थे। और 1950 रुपये में जब कोई भी मोदी केयर का किट खरीदता था तो ये इनके टीम का एक कल्चर था। टीम का कल्चर ये था कि आज अगर किसी के यहाँ एक किट खरीदा गया 1950 रुपये का, तो उस जगह पर उस व्यक्ति के यहाँ एक केक, छोटा मोटा जो केक है, एक केक वो लेते थे और उनके घर पर वो जाते थे केक लेकर। और वहां उनके परिवार के जो लोग थे उनको भी बोल देते थे कि आप अपने आसपास के अपने जो जान पहचान के लोग हैं उन लोगों को आप बुलाइए और आपका बिजनेस ओपनिंग प्रोग्राम हम करेंगे। और उस जगह पर एक नए बिजनेस को ओपन करने किट ओपनिंग सेरेमनी होता था उस समय। तो किट ओपनिंग सेरेमनी में वो केक लेकर जाते थे, केक काटते थे, जो भी उनके गेस्ट होते थे सबके साथ में केक खाते थे और वहीं पर बिजनेस प्रेजेंटेशन फिर दिखाते थे, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाते थे। और वो जितने लोग आए थे ना, उसी में से 2-4 लोग जो है फिर से उस किट को खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे। और जैसे 1950 आया, मतलब एक मीटिंग से 4 मीटिंग क्रिएट हुआ, 4 मीटिंग से फिर 16 मीटिंग क्रिएट होगा। और इस तरीके से उनके नेटवर्क में एक बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रेटजी थी। हमने ये स्टोरी आपको बताई। आप अपने आज के हिसाब से आप इन चीजों को सेट कर सकते हैं, इन चीजों को सही कर सकते हैं और होम मीटिंग की एक श्रृंखला जो है यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और ये हमारे व्यवसाय के लिए बहुत ही फायदेमंद ये टूल्स है। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हमने आपको बताया होम मीटिंग का पावर क्या है, होम मीटिंग से क्या सब फायदे हैं, और दूसरा चीज कि एक इफेक्टिव होम मीटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जो भी बताना था, स्लाइड था हमारे पास, हमने स्लाइड से इसको डील किया। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा, तब आपको पता चले। और हम लोग कहीं पर भी हैं, टीम आज हमारा बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, हम अकेले हो सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद से अगर हम लेना शुरू करते हैं और आज हम लोग अगर डिसाइड करते हैं कि महीने में 4 होम मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी केयर में
हम हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हैं या फुल टाइम आप इस बिजनेस को करते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम लोग महीने में 4 होम मीटिंग तो हम लोग जरूर कर सकते हैं। और अगर आपके टीम में 10 ऐसे लोग हैं जो 4-4 होम मीटिंग करते हैं, तो 40 होम मीटिंग होगा। एक होम मीटिंग में अगर 5 लोग भी आते हैं, तो इस तरीके से महीने में 200 लोगों को बिजनेस प्लान देखने का मौका आपके टीम में मिलेगा। और 200 लोग जब अगर बिजनेस प्लान आपका देखेंगे, तो ये नया बिजनेस हर महीना आपको मिलेगा। अगर रेशियो आप देख लीजिए लोगों के ज्वाइन करने का, तो 200 लोगों के प्लान देखने में अगर 25 से 30 आदमी भी बिजनेस को ज्वाइन करता है और हर आदमी अगर 100 पीवी का काम करता है, तो देखिए हर महीने 3000 4000 नया पीवी आपको मिल सकता है। तो इसके पावर को समझिए, इंप्लीमेंट करिए। और बाकी देखते हैं, नितिन जी हैं। नितिन जी, आप कुछ बात कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग नितिन जी। चलिए, ये तो सर आप बिल्कुल जो सिस्टम है वो सिस्टम तो हर दिन बताते ही रहते हैं, और ये चीज बिल्कुल हम लोग इसको करके देखे हैं। होम मीटिंग से बहुत इफेक्टिव टूल था मोदी केयर का, और आज जितने भी लीडर हैं सारे लोग होम मीटिंग को जरूर प्रमोट करते हैं। तो चलिए यार, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और देखिए एक चीज तो कहा गया ना, जो आज डीपी का जो हमारा अभी कंडीशन है, जितने भी लोग हैं अभी जहाँ नए इलाके में बिजनेस जो लोग बिल्ड कर रहे हैं, अभी 75,000 में डीपी दे रहा है। 75,000 में एक डीपी को ओपन उस जगह पे करवाएं, और वहां पर होम मीटिंग की संख्या अगर महीने में अगर 4 होम मीटिंग भी करते हैं ना, तो एक डीपी तो वहां आराम से चलेगा। 1,00,000 का सेल होगा तो एक आदमी वहां भी कमाएगा, और सब लोग कमाएंगे, सबका भी भला होगा। तो ये तो जरूरी है, हर घर मोदी केयर का सपना ये होम मीटिंग से ही पूरा होगा। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा सर। चलिए, बहुत बढ़िया नितिन जी। और समय हो चुका है, तो प्रोग्राम को हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। प्रसन्ना जी हैं अपने साथ में। प्रसन्ना जी, कुछ बात करना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सेशन रहा ये। और होम मीटिंग जैसा कि सब लोग समझ सके कि ये कॉस्ट, टाइम और एनर्जी सब कुछ बचाता है, और साथ ही साथ इजी डुप्लीकेबल है। और एक पॉइंट और भी बेहतर आपने सर बताया कि जैसे ही हम पहले किट ओपनिंग सेरेमनी करते थे, तो जितने भी नई ज्वाइनिंग होती है ना, उनके साथ अगर मिलके ये चीज किया जाए फिर से, तो एक मोमेंटम फिर से तैयार हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और आज का प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।